नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सांसद डॉक्टर अजय कुमार पर भाजपा नेता सरयू राय ने किया पलटवार, कहा पहले सांसद को करो गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में 3 की हुई मौत। और नशेड़ी युवक ने साक्षी थाना परिसर में आत्मदाह करने का किया प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। नक्सली और जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार की वार्ता प्रकरण में सांसद के संवाददाता सम्मेलन के बाद पूर्व विधायक सह भाजपा नेता सरयू राय ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीआईडी को चाहिए था कि पहले डॉक्टर अजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजे, उसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू करे। सरयू राय ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर अजय कुमार के साथ काम करने वाले कुछ पुलिस पदाधिकारी और आईपीएस मामले की जांच को प्रभावित कर रहे हैं। वे जानकर मामले को लटका रहे हैं। भाजपा नेता सरयू राय ने कहा है कि सांसद को सीबीआई जांच के लिए प्रधानमंत्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्रधानमंत्री और कांग्रेसी ब्लैकमेल का शिकार होने की जगह सांसद उनके साथ सीबीआई डायरेक्टर के पास चलें, वे स्वयं सीबीआई जांच के लिए पैरवी करेंगे। यह बातें भाजपा नेता सरयू राय ने अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने ये भी कहा कि अजय कुमार के साथ पलामू की प्रत्याशी प्रभात भुइयां, झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के कॉल रिकॉर्ड जांच कराने की मांग की है। उनका पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर आधारित है कि जिस मोबाइल फोन से बात हुआ था वो मोबाइल फोन पहले कहीं थाना में जब्त था। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2010 में अगर कोई सिम जमा हुआ, बंद कर दिया गया, तो 2011 में कंपनी उसको किसी दूसरे के नाम पर अलॉट कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अजय कुमार जी का कॉल डिटेल रिपोर्ट, प्रभात भुइयां जो उनके सांसद प्रत्याशी थे पलामू से, उनका कॉल डिटेल रिपोर्ट, बाबूलाल मरांडी जी का कॉल डिटेल रिपोर्ट, ये मंगाया जाए। अजय कुमार जी भी संतुष्ट हो लें कि किससे किससे बात हुई, किस फोन से बात हुई। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई की जांच चाहते हैं अजय कुमार जी, इसके लिए प्रधानमंत्री से मिलेंगे। मैं तो कहता हूं कि आप चलिए हमारे साथ, डायरेक्टर सीबीआई वो कहते हैं कि इसकी आप जांच करा लें, तो यहाँ की सीआईडी को चाहिए था कि सबसे पहले इनको गिरफ्तार करती, जेल भेजती, उसके बाद जांच करती। मुझे लगता है कि इनके साथ काम करने वाले जो कुछ आईपीएस अफसर हैं, इनके मातहत काम करने वाले कोई छोटे बड़े पदाधिकारी पुलिस में हैं, ये सब लोग मिलकर इस जांच को शिथिल कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं और देर करा रहे हैं। और इधर कांड्रा चांडिल मुख्य मार्ग के नीलाचल फैक्ट्री के पास पुलिस की 407 ट्रक ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को कुचल डाला। इस टक्कर में तीनों युवकों की मौत हो गई। कांड्रा सड़क दुर्घटना में मारे गए 3 युवक गम्हरिया भुलाडी गांव से बाइक में कांड्रा चांडिल मार्ग होते हुए कहीं जा रहे थे। उसी दौरान कांड्रा नीलाचल फैक्ट्री के सामने पुलिस की 407 ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बुरी तरह जख्मी हो गया था। कांड्रा पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं जख्मी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान कुछ ही समय बाद तीसरे की भी मौत हो गई। पुलिस अभी टक्कर मारने वाले 407 ट्रक की जांच में जुटी हुई है। गाड़ी भी हमने देखे हैं, एकदम सीधे लेके यहाँ से चले आए। यहाँ तो बात उठ रही है कि सीआरपीएफ की कोई गाड़ी थी। अब हमको नहीं पता है, बोलते रहे कि हम तो सीधे लेके चले आए हैं घटनास्थल से ना। तीनों का मौत हो गया है क्या? तीनों। नीलाचल फैक्ट्री के आगे, अच्छा, कांड्रा से चांडिल रूट में। क्या वहाँ मालूम चला इसे? हम लोग गए तुरंत, जो है से वो एक घायल था, 2 स्पोर्टिव था, हम लोग लादे घायल के लेके चले। मैंने क्या वहाँ सूचना क्या मिल रहा था अगल बगल वाला से किसी से? जैसे अभी बात उठ रहा था कि सीआरपी का गाड़ी भी आ रही थी। ये तो हम लोग की जानकारी नहीं, लेकिन कैसे मालूम चला था कि सीआरपी का गाड़ी था? हम लोग को मालूम नहीं चला। नहीं, लेकिन अभी जैसे बता रहे थे सीआरपी की गाड़ी के बारे में। हाँ, पुलिस ही गाड़ी थी कोई, लेकिन सीआरपी है कि 7 बटन नहीं मालूम नहीं। पुलिस का ही गाड़ी थी। गाड़ी पुलिस का। 407
ये लोग कहाँ के रहने वाले कुछ पता चला? ये लोग हैं गम्हरिया में, कहीं भोलाडी गांव है वहाँ के हैं। और उधर साक्षी थाना परिसर में शराब के नशे में धूत एक युवक ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने इसे पकड़ लिया और तुरंत एमजीएम अस्पताल में जांच करवाया। जमशेदपुर के साक्षी थाना परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि थाने में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने इसे पकड़ लिया और इससे एक बड़ी घटना होते होते टल गई। वहीं युवक को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इसका इलाज किया जा रहा है। युवक का नाम पंकज सिंह है, जो बिरसा नगर का रहने वाला है। पुलिस ने इसके घर वालों को इसके बारे में सूचित कर दिया है और इससे पूछताछ कर ली है। घटना के संबंध में पुलिस का मानना है कि किसी तरह की पारिवारिक परेशानी के कारण ही इसने ऐसा किया है। वैसे इसने काफी देर तक एमजीएम अस्पताल में भी हंगामा किया और वहां आए एक अन्य अपराधी से भी उलझ गया। पंकज नाम बोलता है, गाड़ा वाला बोलता है। क्या करने आया था सर साक्षी थाना? साक्षी थाना में आ रहा था आग लगाने के लिए। क्या घुस के आग लगाता? नहीं। क्या पेट्रोल भी लिया था साथ में? नहीं देखे। नशे की हालत में हो रहा कि बच्चे को मेरे ला दो, बच्चा को ला दो, कुछ बता रहा इंटरनली क्या है मामला, इस तो हम लोग जानेंगे जब तक उसको ले जा रहे हैं, फिर थाना जाएंगे। जब विधिवत जो कार्रवाई होगी मुकदमा कहाँ के रहने वाला है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नाम पंकज। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोमवार को विभिन्न घटनाओं में आग से झुलसकर एक किशोरी समेत 2 महिलाओं की मौत हो गई। मरने वालों में एक 15 वर्षीय किशोरी भी शामिल है। सरायकेला खरसावां जिले की तिरंगडीपा की रहने वाली कामनी प्रधान के परिजनों ने बताया कि आग तापने के दौरान इसे चक्कर आ गया और वो आग में गिर पड़ी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई थी। लग गया कैसा? आगे तप रहा था। फिर आप लोग कहाँ थे? हम लोग ताप रहे थे। हम लोग लाइन आया तो टीवी देखने चले गए। तो ये बोला कि हमको पूरा ठंडा लग रहा है, हम नहीं जाएंगे, हम तापते रहेंगे, बाद में जाएंगे। हमको क्या पता था चक्कर आ जाएगा इसको। क्या नाम हुआ इनका? कामनी प्रधान। वहीं दूसरी घटना पोटका के कोवाली थाना के नवनदीप नगर की है, जिसमें कि जहां की रहने वाली सरस्वती देवी खाना बनाने के क्रम में स्टोव फटने से जल गई और गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तीसरी घटना उलीडी थाना क्षेत्र की है, जिसमें लकड़ी पर खाना बनाते समय कपड़े में आग लगने से वह बुरी तरह झुलस गई थी। सभी की एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सभी के परिजनों से पूछताछ के बाद सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। 3 देखे हैं। क्या लग रहा सब तीनों मौत? तीनों खाना बनाने के क्रम में, समझे ना, तीनों खाना बनाने के क्रम में मर गई है। कहाँ के रहने वाले हैं? एक तो है आपको सरायकेला का, एक तो है कोवाली थाना का, एक तो है उलीडी थाना का। हादसा नहीं है, आपको यह खाना बनाने के क्रम में थोड़ा सा गलती को लेकर के ये हो गया है। और कुछ नहीं। और उधर टाटानगर रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने की बात से लगातार उसके सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस बाबत रेलवे के वरीय पदाधिकारी समय समय पर स्टेशन का दौरा कर उसके आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई एवं यात्री सुविधाओं को लेकर अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं।
पिछले दिनों दौरे पर आए चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन के डीआरएम राजीव अग्रवाल ने स्टेशन के मुख्य द्वार पर स्थापित पुलिस सहायता केंद्र को हटाकर उसे दूसरी तरफ स्थानांतरित करने को लेकर जिला प्रशासन से सलाह मशवरा किया था और उसकी जगह एक गोलंबर बनाने की योजना बनाई थी ताकि स्टेशन के प्रवेश द्वार के सामने मुख्य सड़क का चौड़ीकरण किया जा सके। इसी क्रम में रेलवे के द्वारा पुलिस सहायता केंद्र को स्थानांतरित किया गया। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कहा है कि रेलवे के कहने पर उन्होंने अपने फोर्स को उपलब्ध कराया है, नई जगह पर शिफ्ट कर दिया है, लेकिन वहां गंदगी होने की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। साथ ही पूर्व स्थापित पुलिस केंद्र पर मंदिर बने होने के कारण रेल प्रशासन उसे भी दूसरी जगह स्थानांतरित करने की बात कह रही है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध होने की आशंका जताई जा रही है। ड्यूटी वहीं होगा, जहाँ हो रहा था ना ड्यूटी वहीं पर होगा। फोर्स सिर्फ इस रूम से निकल के उस रूम गया, रोड के खाली उस पार गया, एकदम नजदीक है। तो वो जो जगह था वहाँ उसको ब्यूटीफाई कर रहा है रेलवे, वहाँ पर बनाएगा लोग चौक, बड़ा चौक बनाएगा ताकि आने जाने वाले को असुविधा नहीं। टीओपी हमारा नहीं शिफ्ट कर रहा है, तो बगल में लोग दे दिया हमको, हम लोग उसमें शिफ्ट भी कर गए। जिसके अलावा दुकानें हटेंगी इसलिए कि उसको ब्यूटीफाई करना है उस गोल चक्कर में। तो रेलवे का ही डीआरएम आए थे, सीनियर साहब ने पहले ही ऑर्डर किया था कि टीओपी को हम लोग शिफ्ट कर दें और वहाँ ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं, वो सब साफ हो जाएगा। पानी, बिजली और सफाई ये सब हम लोग करवाने, एरिया मैनेजर से हमारी बात हो गई है, वो सब हम लोग 2 दिन में करा देंगे। इसलिए कि जब तक आदमी वहाँ रहेगा नहीं ना, तब तक उसकी आवश्यकता क्लियर नहीं होगी। थाना प्रभारी से ही बात हो गई है, एरिया मैनेजर से ही बात हो गई, बोले कि हम सारी सुविधा दे के प्लास्टर वगैरह करवा के बाहर जो स्पेस है उसको करा के बाउंड्री वाल ऊंचा करवा के सब करवा देंगे। किचन वगैरह भी बनने जा रहा है। और उधर विश्व विकलांग दिवस पर भारतीय विकास पार्टी और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर निःशक्तों को SC/ST के तर्ज पर आरक्षण देने की मांग की है। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर भारतीय विकास पार्टी और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले अनेकों निःशक्तों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भारतीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौधरी ने बताया है कि वह प्रधानमंत्री के नाम 11 सूत्री ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें निःशक्त जनों को SC/ST की तर्ज पर एक्ट को प्रभावी बनाकर उन लोगों को 10% का आरक्षण दिया जाए। अरे निःशक्त जन भारतीय विकास पार्टी के नेतृत्व में 11 सूत्री मांग पत्र जो है हम लोग उपायुक्त महोदया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नई दिल्ली को सौंपने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा हम लोग का मुद्दा यह है कि SC/ST के तर्ज पर जो है निःशक्तजन एक्ट को प्रभावी बनाया जाए। और उधर भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर शहर में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर वासियों ने प्रथम राष्ट्रपति को भावभीनी श्रद्धासुमन अर्पित किया। जुगसराय स्थित RP पटेल स्कूल में हिंद एकता मंच ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर 10वां रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान संग्रह किए गए रक्त को असहाय और जरूरतमंद गरीबों को उपलब्ध कराया जाएगा। हिंद एकता मंच के द्वारा प्रत्येक साल डॉक्टर प्रसाद की जयंती उपलक्ष्य में 3 दिसंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। यह हमारा 10वां रक्तदान शिविर है। पिछले बार चिकनगुनिया फैलने के चलते हमारा 300 का टारगेट था, जिसमें 265 यूनिट रक्त संग्रह हुआ था और इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 300 से भी ज्यादा रक्त संग्रह किया जाए। वहीं जमशेदपुर लोकसभा कांग्रेस कमेटी की तरफ से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती साकची स्थित शहीद चौक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने पुष्प चढ़ाया और उनके बताए गए मार्ग पर चलने की शपथ भी ली। राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती हम लोग शहीद चौक में जमशेदपुर लोकसभा युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से मना रहे हैं और उनके आदर्श, उनके विचार और उनके जो कार्यशैली, उनके जो काम करने का तरीका और हम लोग उनको अपना रहे हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जिससे देश और भारत का निर्माण हो सके। और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने देश के लिए किया था, शायद ही ऐसे नेता आज भी मतलब हमें चल रहे हैं और आज हम उन्हें याद करके उनको नमन कर रहे हैं। और उधर बिष्टुपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में विक्की कुमार व अरुण चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल भेजने के पूर्व उनका मेडिकल जांच MGM अस्पताल में कराया गया। विक्की व अरुण नार्दन टाउन व्हाइट हाउस निवासी व JRD टाटा हाई स्कूल के क्लास 8 की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह उनके चंगुल से बचकर इसकी शिकायत बिष्टुपुर थाने में की।
बिष्टुपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों को घर से धर दबोचा और जेल भेज दिया। वहीं पीड़िता का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धातकीडी निवासी राममुखी पर गोली चलाने के आरोप में बिष्टुपुर पुलिस ने कल्लू घोष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पूर्व उसका एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया। आरोपी कल्लू घोष ने बताया कि राममुखी पर जिस दिन गोली चली थी उस दिन वह एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती था। उसे मलेरिया हुआ था। उसके ऊपर जो भी आरोप लगा है वह झूठा है, इसकी जांच होनी चाहिए। गोली कांड आरोप दिया, हम एमजीएम में भर्ती थे, हम निर्दोष है, हम थे नहीं उस समय। जिस दिन घटना घटा है उस दिन हम यहाँ पर एमजीएम में भर्ती थे, मेरा इलाज चल रहा था। क्या नाम हुआ आपका? कल्लू घोष नाम है। किसके ऊपर में गोली चला था? राममुखी के ऊपर। राममुखी कहाँ का रहने वाला है? दत्तीडी हजन बस्ती का। आप कहाँ रहते हैं? हम भी वहीं रहते हैं। कितने तारीख की घटना घटा है? ये घटना घटा है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर। किस लिए? हमको भी जानते नहीं, हम थे नहीं तो हम जाने नहीं थे। कभी उससे कुछ विवाद हुआ था? कभी कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे। ये तो उसको गलतफहमी हो चुका था जो हम थे बोले, जब उसको मालूम हुआ था तब मेरे साथ कंप्रोमाइज़ किए आए थे सब चीज़। तो अब टेस्ट हो चुके हैं तो इसीलिए हम लोग तो कोटे से करवाना होगा। आप खुद सिलेंडर हुए? हम खुद। तो 2 लड़का जो जीप में बैठा हुआ है उन लोग का क्या नाम है? नहीं, वो लोग का नाम हम नहीं जानते ना, वो लोग टेस्ट इधर भी हमको मालूम नहीं, वो लोग अलग है। और उधर चांडिल पारडी काली मंदिर के सामने निमडी हिसालौंग निवासी धर्मेंद्र गुराई को अज्ञात अपराधियों ने रॉड से मारकर जख्मी कर दिया और उनका डिस्कवर मोटरसाइकिल ले भागे। चांडिल पुलिस ने उनको एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। जख्मी धर्मेंद्र गुराई ने बताया कि वह अपने दोस्त सुनील महतो के साथ अपने बाइक से बारीडी अपने जीजा के घर शादी की पार्टी में जा रहे थे। उसी दौरान पारडी काली मंदिर के सामने 3 लोगों ने उन्हें रोका और बिना कुछ बोले हुए रॉड व डंडे से मारकर बेहोश कर दिया और इनका डिस्कवर मोटरसाइकिल ले भागे। इस घटना के बाद इनका दोस्त सुनील घटनास्थल से उन्हें अकेला जख्मी व बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया। चांडिल पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। तो आ रहा था बाइक से, मतलब चिंता ही किया हम लोग को। बाइक स्टॉप था, 2-3 लड़का था। कहाँ पर? काली मंदिर पार्टी का थोड़ा आगे। काली मंदिर कहाँ पर? तो काली मंदिर का थोड़ा आगे। कौन काली मंदिर? ये पार्टी काली मंदिर। पार्टी काली मंदिर। हाँ। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग घर से आ रहे। पार्टी खाने जा रहे थे क्या आ रहे थे? जा रहे थे। कितना बजे?
8:30-9 बजे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मारा उरा और गाड़ी छिनताई करके चलाई। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934, शरद ऋतु कार्तिक, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि, दिन मंगलवार। धनिष्ठा नक्षत्र होगा रात्रि 5:13 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर के सायंकाल 4:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे। आपका मंगलमय ही लिखा होगा। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। वाणी के संयम के द्वारा, वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनेंगे। आज के दिन गृहिणियां बहुत ही आनंदित रहेंगी। साथ ही साथ व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम रहेगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। मन और तन से आज आप हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान से भी आप ग्रसित रहेंगे। इसलिए आप अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें और प्रातः काल उठ करके हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके लाभप्रद होगा। मिथुन राशि, मालिक बुध। आज आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल। वाणी की सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। धनागम के नए आयाम मिलेंगे। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल। आज के दिन आज विशेष करके माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्नेही रहेंगे आप, बिल्कुल आनंदित रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। शनै शनै आपके कार्य बनते जाएंगे। लवलेश मात्र के आपको कष्ट हो सकते हैं। धनागम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। उसके लिए एक उपाय है, प्रातः काल उठ करके आप यदि अपने गुरुजन वृंद माता पिता को आप प्रणाम करते हैं तो आपके सारे दुख दर्द दूर नजर आएंगे। रही बात व्यवसायियों की, तो व्यवसायीगण आज अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेंगे और अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे, लेकिन आप वाहन चलाते समय सजग रहें और वाणी पर संयम भी रखेंगे तो आपके सारे कार्य अवश्य बनेंगे। आज के दिन व्यवसायीगण अत्यंत प्रसन्नचित्त रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। शत्रु भी आप प्रभारी रहेंगे। आप पराजित हो सकते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करें अपने इष्ट मित्रों का सहयोग लें और प्रातः काल अपने माता पिता को प्रणाम करें। आपके सारे कार्य बनेंगे। और हाँ, आज आप गाय को भोजन कराएंगे, लाभप्रद रहेगा। तुला राशि, मालिक शुक्र। अर्निस आप आज प्रसन्नचित्त रहेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। बड़े ही होनहार होंगे। वाहन सुख आपके लिए सुखद यात्रा भी आपका संभव होगा। आज आपको शुभ समाचार की प्राप्ति भी होगी। बड़े ही आनंदित रहेंगे आप। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। रही बात धनागम की, तो दोपहर 12 बजे के बाद आपके भाग्योदय होंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होंगी। इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको परिचयों से भी लाभ होगा। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। बड़े ही उदार चित्र होंगे आप। परोपकार की भावना से रहेंगे प्रेरित। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धर्म आज आप पर भारी रहेगा।
वास्तव में दान करने में आप अग्रणी रहेंगे, बड़े ही सुविचार होंगे और अच्छे विद्वानों और संतों के बीच में आपका समागम होगा। धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन करेंगे आज के दिन। मकर राशि, मालिक शनि धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं और आपको कुछ कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। प्रातः काल उठकर के भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे और विशेष करके आज के दिन गृहिणियां तो परम ही आनंदित रहेंगी। कुंभ राशि, मालिक शनि आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। धनागम के अच्छे योग रहेंगे। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ मान सम्मान भी आपको अत्यधिक प्राप्त होगा। परिजन रहेंगे खुशहाल, घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज के दिन गृहिणियां आनंदित रहेंगी, साथ ही साथ परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मीन राशि, मालिक बृहस्पति आज आपके बहुत दिन के बिगड़े हुए कार्य बनने जा रहे हैं। विशेष करके व्यवसायी में खुशहाल रहेंगे और विद्यार्थी विद्याध्ययन में रत रहेंगे। साथ ही साथ खेलकूद में भी भाग लेकर रहे। आज इष्ट मित्रों के साथ विशेष करके आज के दिन व्यवसायी व्यवसाय में परचम लहराएंगे और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल से और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सांसद डॉक्टर अजय कुमार पर भाजपा नेता सरयू राय ने किया पलटवार, कहा पहले सांसद को करो गिरफ्तार। सड़क दुर्घटना में 3 की हुई मौत। और नशेड़ी युवक ने साक्षी थाना परिसर में आत्मदाह करने का किया प्रयास। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya-lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।